अगली खबर बिहार से। खबर यह है कि बाबा को रोकेंगे लालू के लाल। यहां तक तो ठीक था, 2 दिन पहले बताया था। बाबा बागेश्वर बिहार जाने वाले, लेकिन तेज प्रताप ने लठमार गैंग बना लिया है। लाठी लेकर एक टीम तैयार कर ली। अगली तस्वीर दिखाई जरा, बाबा बागेश्वर को रोकने। ये देख रहे हैं, ये उन्होंने एक संगठन बनाया है तेज प्रताप ने। हर शख्स लाठी लेकर खड़ा है। ये सारे लाठी वाले तेज प्रताप को रोकने निकल, तेज प्रताप लेकर बाबा बागेश्वर को रोकेंगे लाठीबाजों से। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, परेड करवा रहे हैं तेज प्रताप। सबके हाथों में डंडे लाठी है, कह रहे हैं बाबा बागेश्वर को घुसने नहीं दूंगा। तो अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये तेज प्रताप लाल रंग की टी शर्ट में खड़े हैं, सदस्यों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें अभ्यास करा रहे हैं बाबा को रोकना कैसा है। ये लठ गैंग से बाबा बागेश्वर को रोकेंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार आ रहे हैं हम, का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी। जुग जुग जियाला अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले ही वहां का माहौल गरमाने लगा है। बाबा के विरोध में लालू के लाल ने लाठी उठा ली है और ऐलान कर दिया है कि उनके समर्थक भी लाठी लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। वहीं बाबा बागेश्वर ने अपने लाखों समर्थकों का उत्साह बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि बिहार में बड़ा आनंद आने वाला है। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से, और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना, का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी। जुग जुग जियाला अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव कभी भगवान शंकर का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी भगवान कृष्ण का रूप धर लेते हैं। फिर सवाल यही है कि वो हनुमान भक्त बाबा बागेश्वर का विरोध क्यों कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि लालू के लाल आखिर बाबा बागेश्वर को कैसे रोकेंगे, क्या तैयारी की है, कब पहुंच रहे हैं बाबा बागेश्वर बिहार, क्या लाठियों से रोक पाएंगे, रोका जा सकेगा, या दूसरा दंगल होने वाला है। तेज प्रताप यादव ने बाबा के विरोध का ऐलान कर दिया। ये तेज प्रताप खड़े हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हुआ तो बाबा का घेराव करूंगा। तेज प्रताप ने विरोध के लिए यह संगठन बनाया है। आरएसएस की तर्ज पर संगठन का नाम रखा है डीएसएस, यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ। धर्म को बांटने वालों को जवाब मिलेगा। तेज प्रताप ने बाबा को चेतावनी दी है। तेज प्रताप ने लाठी गैंग तैयार किया है। डीएसएस के कार्यकर्ता खास यूनिफॉर्म में, ड्रेस में हैं। सफेद रंग की शर्ट, हरे रंग की पैंट पहने हुए कार्यकर्ता लाठी के साथ परेड कर रहे हैं सड़कों पर। 13 मई को बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं और पहले बिहार के गांधी मैदान में कथा होनी थी। प्रशासन ने गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं दी। अब पटना के नौबतपुर में बाबा कथा करने वाले 17 मई तक तरेत गांव में दरबार लगाएंगे और तेज प्रताप कह रहे हैं मैं तो घुसने नहीं दूंगा। अब जरा सुनिए सुरेंद्र राम क्या कह रहे हैं और सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है, और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए। ये जो है एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़वाना चाहते हैं। भारत में जो प्रेम है, भाईचारा है, उसको जो है ये खत्म करना चाहते हैं। तो पूर्ण रूप से हम ये मानते हैं कि ऐसे बाबाओं को बहिष्कार करना चाहिए। अगर प्रवचन करने आ रहे हैं तो किस आधार पर आप उनको रोक देंगे, और देखिए कौन रोक देता है, किसकी ताकत है कि बागेश्वर धाम के बाबा को रोक देंगे बिहार के अंदर प्रवचन करने से। जिस दिन रोकने की कोशिश करेंगे हजारों लोग सड़कों पर चिल्लाएंगे। तो इसलिए नीतीश जी ऐसा काम मत कीजिए। और तेज प्रताप यादव तो कुछ भी बोलता है, तो इसे मैं उसके बोलने को मैं महत्व नहीं देता हूँ।
लेकिन जगता बाबू ये बयान दे रहे हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा को जेल के अंदर रहना चाहिए। ये तो संतों का अपमान है। अब मैं आपको बताता हूं तेज प्रताप ने क्या लिखा। सोशल मीडिया पर लिखने की आदत है उनको। उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद सोशल मीडिया पर बाकी लोगों ने क्या लिखा, देखिए जरा। तेज प्रताप ने लिखा, धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस पर रंजन ने लिखा, पहले पिता ने रथ यात्रा रोका, परिणाम अभी तक भुगत रहे हैं। अब बेटा राम कथा रोक रहा है, इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अंकित तिवारी ने लिखा, लालू ने रथ रोका था, परिणाम आपके सामने है। मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज समाजवादी पार्टी का हाल देख रहे हैं। संतों पर लांछन लगाकर आपने राजनीतिक करियर को नष्ट मत करिए। हरिओम तिवारी ने लिखा, महाराज जी की भीड़ देख लीजिए और फिर अपनी तैयारी। बाबा के भक्तों की भीड़ में आप खो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। किसलय कौशिक ने लिखा, लगता है आपका राजनीतिक अंत नजदीक है, हिंदुओं से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। ये बिहार के मंत्री तेज प्रताप मंत्री, उनके ट्वीट के बाद रिएक्शंस आए थे। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, तेज प्रताप बाबा बागेश्वर को रोकेंगे, उस पर वो सुनिए। आरजेडी को डर इसलिए लग रहा है कि वो हिंदू समर्थक है, बागेश्वर बाबा हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इसलिए डर लग रहा होगा। ऐसा तो डर लगना का कोई उपाय है नहीं। तो समर्थन की बात है कि बागेश्वर धाम पूरा खुलेआम हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हो सकता है भी ये कारण हो सकता है। धार्मिक धर्म पाठ है और इसे किसी पार्टी का कोई सम्मेलन तो है नहीं, तो विरोध करना नहीं चाहिए। ना इससे व्यक्तिगत किसी को फायदा और लाभ हो नहीं रहा है। ये तो अपना अपना सबका चल रहा है कि अपना ज्ञान पाठ करेंगे। हर किसी को धार्मिक होना चाहिए, और हर पार्टी में धर्म से जुड़े लोग हैं, हर किसी धर्म को सम्मान करते हैं। सब खाली बकवास है, कोई चीज नहीं है। उनको जहाँ आना है, जहाँ जाना है, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ना आरजेडी का कोई इसमें रोल है, ना इसमें बीजेपी का कोई रोल है। किसी को फायदा हिंदू धर्म को होगा। तेज प्रताप यादव जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनके विरोध से बाबा बागेश्वर का कुछ होने वाला है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सनातन धर्म से जो लोग आस्था रखते हैं और खासकर बिहार में उस पर कुठाराघात होता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन लाखों और करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, और पूरी बिहार की जनता ये साबित कर देगी कि कितने जो है सनातन धर्मी यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये साधु संतों का देश है और वो धर्म के प्रचारक हैं। वो अपने सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई टिप्पणी, कोई राजनीति करना, तो हमको लगता है कि इस राज्य का दुर्भाग्यपूर्ण है कि संतों पर भी अब राजनीति करने लगे हैं। ये लोग हिंदुओं का लेकिन विरोध करते हैं, और इस तरह करते हैं तो बिहार और भारत का एक एक हिंदू परिवार देख रहा है जितना विरोध कर रहे हैं ये लोग। सरन जी, उसके लिए कोर्ट है। आपने कहा कि आप किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन ये दो एक अलग पॉइंट से आप समझ रहे हैं, ये गलत दो पोल्स बन गए। एक पोल बन गया है जो कह रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट। मेरा बस प्रॉब्लम यह है, और जो बहुत सेंसिटिव और देश की जनता जिससे बिल्कुल हिल गई है, कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस। एक सवाल करें। मैं एक ही कर रहा हूं। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो एलिगेशन है, जी बोलिए। एक मेरी बात सुन लीजिए। एक साथ 10 सवाल मत करिए प्लीज। नहीं, मैं तो एक ही कर रहा हूं। चला कि ये जंतर मंतर पर बैठे हैं जी। नहीं भाई, एक तो सुनिए, उसी का जवाब दे रहा हूं। जिस दिन मुझे पता चला कि ये जंतर मंतर पर बैठे हैं, मैं तुरंत भाग करके गया। आपकी मीडिया या पूरी देश की मीडिया मेरे सामने आई, और मैंने उस दिन स्पष्ट कहा था कि एक भी प्रकरण अगर मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा और किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी उस बात पर कायम हूं। एक भी प्रकरण अगर जांच कमेटी में साबित हो जाएगा तो मैं जो सजा देश देगा, जो सजा कोर्ट देगा, उसको भुगतने के लिए तैयार। तो क्या आप कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी की जूनियर्स की जब पहलवानी हुई और उसमें मेरी भी सुनिए, सवाल मत करिए, मेरी भी सुनिए। नो मैं जी बोलिए। नहीं, आप मेरी भी सुनिए। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं। जो बात मैंने कहा था, आज भी उस बात पर कायम हूं कि एक भी प्रकरण अगर साबित हो जाएगा तो
मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। याद रखिए। नहीं, आप इस तरह की बात ना करें। किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप उस पर आज नेशनल टेलीविजन पे हैं सांसद महोदय, आप इस तरह की बात ना करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ब्रिजभूषण जी, क्या आप ये कह रहे हैं क्या ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्या ये फॉल्स है? ब्रिजभूषण शरण जी, मैंने आपकी बात सुनी। मैं नहीं जानता हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं निर्दोष हूं, कभी किसी से, कभी अकेले में मैं नहीं मिला, किसी के साथ मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। और जो भी घटनाएं हैं ये बताई जा रही हैं, ये ऑन कैमरा है। अगर विदेश में टूर्नामेंट होता है तो जैसे प्रैक्टिस एरिया है उसमें कैमरा लगा होता है, टूर्नामेंट का एरिया होता है कैमरा लगा होता है, ट्रायल की एरिया है उसमें कैमरा लगा होता है। ये सारे घटनाएं जो भी बताई जा रही हैं वो ऑन कैमरा है, और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो आपने कहा कि एक बड़ा उद्योगपति, आपने कहा क्या? पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो आपने कहा आप अखिलेश यादव को जानते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव और उन्हीं की पार्टी तो आपको माफिया बता रही है, दबंग भी नहीं। तो और आपने उसके बाद यह कहा कि उद्योगपतियों की साजिश हो सकती है या किसी एक खास उद्योगपति की। अगर आपको ऐसा अंदेशा है, आप तो सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं इतनी बार के, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं उसका? ये कौन उद्योगपति है आपके अनुसार जो ये इस षड्यंत्र के पीछे, जो आप कह रहे हैं कि ये सारा षड्यंत्र है, कौन हो सकता है इसके पीछे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी सीबीआई जांच करा ले। निकल पर आपको तो मालूम होगा उद्योगपति मेरे पीछे लगे हैं, मेरे पीछे लगे हैं, मेरे पीछे लगे हैं, मुझे मालूम है मेरे पीछे लगे हैं। और 50 लाख रुपया कपिल सिब्बल साहब की फीस है एक दिन की, 50 लाख रुपया कपिल साहब की फीस है, और 9 वकील खड़े होते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये धरना धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, जैसे शाहीन बाग बढ़ा था, वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पर हजारों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं, और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह धरना इनका खुद का नहीं है, इस धरने के पीछे लोग हैं। लेकिन अभी समय आएगा तब बोलूंगा कि कौन कौन लोग हैं। इस धरने के पीछे लोग हैं। ये धरना नहीं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, वो तो हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, अर्जुन, ये अरविंद केजरीवाल, ये हमसे शुरू हुआ था, मोदी जी तक पहुंच गया। ये धरना हमसे शुरू हुआ था, मोदी जी तक पहुंच गया। ये धरना हमसे शुरू हुआ था, योगी जी के मजाक उड़ाने तक पहुंच गया। आप देखिए कि कौन से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये खिलौना बन गए हैं, ये पछताएंगे। इनके पीछे दिवेंद्र हुड्डा हैं, उद्योगपति हैं, कुछ लोग हैं जो मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र केवल मेरे खिलाफ नहीं है, ये 2024 के लिए पिच बिछाई जा रही है। ये समाज को बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को पॉलिटिक्स पे लेके जा रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं एक बार फिर। मैं नहीं ले गया हूं, मैं नहीं ले गया हूं। हाँ जी, मैं नहीं ले गया हूं, मैं नहीं ले गया हूं। तो कौन लेके जा रहा है ब्रिजभूषण जी? आपने लेके जा रहा है। आरोप मेरे ऊपर है, ये आरोप मेरे ऊपर लगा है। हाँ। इस संकट की घड़ी को मुझे पार करना है, और न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसी पर मुझे विश्वास है। अब विश्वास करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे। नोट कर लीजिएगा, जिस दिन जांच की रिपोर्ट आएगी। नहीं, जांच की रिपोर्ट आएगी उस दिन दोबारा आपको तंग करूंगा, पूछूंगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप परिवार वाले व्यक्ति हैं और आपके लिए हर एक पहलवान घर का है, लेकिन तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, क्या एक भी बार, और आप नेशनल टेलीविजन पे है, रिपब्लिक भारत पे, क्या इन पहलवानों में से एक ने भी आपसे आके कभी कोई शिकायत की? क्योंकि ये कहते हैं इन्होंने की। क्या आपके पास नोटिंग, मीटिंग का टाइमिंग, आपके जो सेक्रेटरी होंगे वो नोट करते होंगे कि कौन आपसे टाइम मांग रहा है, क्या नोटिंग, ऐसा कुछ हुआ? मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, और मेरी बात आपके चैनल पर रिकॉर्ड हो रही है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में साक्षी आई थी, उसके पति आए थे। उन्होंने कहा था कि सर हमको ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल ओके, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। बजरंग अकेले आए थे। उसी 1-2 दिन के अंदर मैंने उनसे भी कहा था कि भाई आप देश के बड़े पहलवान हैं, आप ट्रायल की परमिशन मांगेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन कैंप में आपका नाम हम नहीं ला पाएंगे।
क्योंकि कैंप के लिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू आना पड़ेगा, दूसरे चैनल से आना पड़ेगा। और विनेश फोगाट और अपने पति के साथ आई थी, यानी कि 18 तारीख को धरना शुरू होता है, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आए थे और फोटो खिंचा करके गए थे, चाय पानी पी करके गए थे। इनके कोई शिकायत नहीं थी, इनको कोई शिकायत नहीं थी। इनको शिकायत होती